श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, गोपी गीत का ही प्रकरण चल रहा है। तीसरे श्लोक जो भय का प्रकरण है, किससे आदमी का भय दूर होगा और किससे आदमी जो है बिल्कुल शांत चित्त प्रसन्न होगा, जो है इसी का प्रकरण चल रहा है। वेद व्यास जी 17 पुराण लिख गए। शिव पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण इत्यादि पुराणों को लिख गए। वेदांत दर्शन लिखे जो है, इसके बाद महाभारत लिखे, इसके बाद गीता लिखे जो है। सब कुछ लिखने के बावजूद भी वेद व्यास जी बहुत बेचैन थे, अशांत थे जो है। हिमालय में उनकी कुटिया थी जो है, उनकी कुटिया पर घूमते घूमते नारद जी पहुंचे जो है। और नारद जी पूछते हैं कि वेद व्यास जी, आप इतना बेचैन क्यों हैं, जो है बेचैन क्यों हैं। तो वेद व्यास जी बोले कि हे मुनिवर, मैंने 17 पुराण लिख चुका हूँ और महाभारत लिखा हूँ, गीता लिखा हूँ, वेदांत दर्शन लिखा हूँ। इतने लिखने के बावजूद भी हमको शांति नहीं है, बेचैनी है जो है, बेचैनी है। नारद जी इस पर विचार किए और विचार करके बोले कि हे वेद व्यास जी, आप सब कुछ लिख दिए जो है, लेकिन जो हित में है, सभी लोगों के हित में होना चाहिए, उस बात को आप नहीं लिख पाए हैं जो है। क्योंकि आदमी क्या करे, किस तरह से जो है भगवान की भक्ति करे। भगवान के रूप के बारे में आप नहीं लिखे, भगवान के नाम के बारे में नहीं लिखे, भगवान के लीला के बारे में नहीं लिखे, भगवान के गुण के धाम में बारे में आप नहीं लिखे, भगवान के धाम के बारे में आप नहीं लिखे, गोलोक धाम के बारे में। इसीलिए आपको इतने शास्त्रों को लिखने के बावजूद भी आपको शांति नहीं है। आप एक वेद को 4 भाग में बांट भी दिए हैं, आप वेदों को बांट दिए हैं, इसीलिए आपका नाम वेद व्यास भी पड़ा है जो है, वेद व्यास आपको कहा जाता है। तब जो है वेद व्यास जी नारद मुनि के बात को समझ गए और नारद मुनि के बात को समझ के जो है 18वें पुराण, जिसको श्रीमद् भागवत पुराण कहा जाता है, इसमें भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम का वर्णन है। इसीलिए यह सभी पुराणों में श्रेष्ठ पुराण है, इसीलिए इसको श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, महापुराण कहते हैं। तो इसी महापुराण में भगवान के रूप का वर्णन है कि भगवान का रूप कैसा है, कि भगवान का रूप जो है, भगवान के बाल घुंघराले हैं, भगवान माथे पर जो है मुकुट पहने हुए हैं, स्वर्ण का मुकुट है, कानों में कुंडल पहने हुए हैं, भगवान गले में बनमाला पहने हुए हैं, हाथ में बांस की बांसुरी लिए हुए हैं, भगवान पीताम्बर पहने हुए हैं। इस प्रकार भगवान के रूपों का वर्णन है। और रूपों का वर्णन इसीलिए किया गया है कि संसार में आदमी तबे, यह सारे वेद शास्त्रों पुराणों का निचोड़ है, जो है निचोड़ है। आप लोग देख सकते हैं कि यह 17 पुराण पर शांति नहीं मिली, अशांति ही थी, बेचैनी ही थी। तो आप लोग बता सकते हैं कि विष्णु पुराण हो, गरुड़ पुराण हो, शिव पुराण हो,
जिसको लिख के भी वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली, तो उसको सुनकर आज के आदमी को कैसे शांति मिल सकती है। झुंड के झुंड लोग माने जो सुनते हैं, केवल उसी को सुनकर कैसे शांति मिल सकती है। तो इस प्रकार से भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम का वर्णन करके उड़ने के बाद वेद व्यास जी को शांति मिली, शांति मिली, शांति मिली जो है। इसीलिए गोपियों का ध्यान जो है उसी नाम रूप लीला गुण धाम पर है जो है और उसी नाम रूप लीला गुण धाम पर ध्यान करने के कारण ही गोपियां समस्त भाइयों से मुक्त हैं, समस्त भाइयों से मुक्त हैं जो है। इसीलिए वेद भी यही सलाह दे रहे हैं हम लोगों को। कल चर्चा हुई थी जो है कि ज्ञात्वा देवम सर्व पासा अपहानी, उस ब्रह्म को जान के ही सभी पासों के बंधन से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। छीनई केलेशई जन्म मृत्यु प्रहाणी, और हम लोगों का संपूर्ण क्लेश, 5 क्लेश नष्ट हो जाएंगे या 5 क्लेश के नष्ट हो जाने के बाद हम लोग अमर हो जाएंगे जो है। तस्य अभिध्यानात् तृतीयम देह भेदे विश्व स्पर्जम केवल आप्तकाम, उस भगवान के रूप को ध्यान देने के बाद ही जो है कोई ब्रह्मलोक तक की चाहत को छोड़ के जो है केवल जो है शुद्ध हो जाता है और पूर्ण काम बन जाता है, उसका जन्म मृत्यु नहीं होता है जो है। ये वेद कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं। इसी वेद के आधार पर जो है वेद व्यास जी को 18वें पुराण को लिखना पड़ा जो है, जिसको भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। इसके अलावे अगर कोई किसी भी विधि से भगवान का दर्शन करना चाहे तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। भगवान गीता में कह रहे हैं अर्जुन को, ना हम वेदैर न तपसा न दाने न चेजया, मुझको किसी भी रूप से कोई नहीं देख सकता है। ना हम वेदई, न वेद पढ़ पढ़ के मर जाए, ना हम वेदई न तपसा तप करके मर जाए जो है, राम राम रट के कृष्ण कृष्ण रट के मर जाए जो है, लेकिन मुझको नहीं कोई पा सकता है। ना हम वेदई न तपसा न दानेन, दान करके कोई मर जाए जो है, कितनों गरीबों को दान कर ले, चाहे कुछ कर ले, लेकिन हमको वह नहीं प्राप्त कर सकता है, हमको वह नहीं प्राप्त कर सकता है। ना हम वेदई न तपसा न दान न चेजया, और कोई कितनों हजारों हजार यज्ञ कर ले, लेकिन मेरे प्रति जो है उसका फल 0/100 ही होगा, मुझे वह नहीं प्राप्त कर सकता है, नहीं प्राप्त कर सकता है। अब भगवान कहते हैं कि मुझको कौन प्राप्त कर सकता है, कौन प्राप्त कर सकता है, जो मेरे रूप सौंदर्य पर ही ध्यान देगा, जो मेरे चरणों में ही लगा रहेगा, ऐसे भक्त निष्काम भाव ही मुझको देख सकता है, दूसरा कोई नहीं देख सकता है जो है। क्योंकि संसार की तरफ देखने वाले की दृष्टि तो बहुत दूषित होती है, मन दूषित होता है, बुद्धि दूषित होती है, उनकी जो है ज्ञानी इंद्रियां दूषित होती हैं। इन ज्ञानी इंद्रियों से भगवान को कैसे देख सकते हैं? भगवान को देखने के लिए दिव्य इंद्रियां चाहिए जो है, और वह भगवान ही दे सकते हैं। भगवान गीता के 9वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन को बोल रहे हैं कि ईदम तू ते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, ज्ञानम विज्ञान सहितम जज ज्ञात्वा मोक्षय से अशुभात्। इदम तू ते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, हे अर्जुन तुम दोष रहित हो, तुम में कोई भी दोष नहीं है जो है, इसीलिए तुमको मैं ज्ञान और विज्ञान के सहित यह ज्ञान देने जा रहा हूँ, समग्र विज्ञान, जिसको जानकर तुम इस अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे।
इस संसार को अशुभ कहा गया है। अशुभ क्यों कहा गया है? अशुभ मतलब कि यह संसार जन्म मरण देने वाला है। यह संसार ही 84 लाख योनि में जाने का कारण है, और यह संसार ही मोक्ष दिलाने का कारण है। यही इसी से जो है संसार से संन्यास लेकर ही कोई जो है भगवान के चरणों में प्रेम करके गोलोक धाम जा सकता है, गोलोक धाम जा सकता है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि गुह्यतम, एक गुह्य होता है, एक गुह्यतर होता है, एक गुह्यतम होता है, माने सबसे गूढ़ चीज को गुह्यतम कहते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ईदम तूते गुह्यतम मम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। यहाँ पर मैं तुमको गूढ़ से गूढ़ चीज बताने जा रहा हूँ अर्जुन। ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम, ज्ञान और विज्ञान के साथ मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। जज ज्ञात्वा मोक्षैसे अशुभात, जिसको जानकर तुम इस अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे। संसार अशुभ है, इसकी कोई भी वस्तु अशुभ है जो है। मान लेते हैं कि संसार में किसी भी व्यक्ति के ऊपर ध्यान सांसारिक माया मोह लिप्त व्यक्ति में, स्त्री में, किसी भी चीज में आप ध्यान करते हैं तो आप अशुभ हैं। और अशुभ पर ध्यान करने के कारण ही आपकी जो गति मिलेगी वो नरक की गति मिलेगी, 84 लाख योनि की गति मिलेगी। इसीलिए भगवान कहते हैं कि इस अशुभ चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना है, ध्यान केवल भगवान के ऊपर ही देना है। अगर यहाँ पर अशुभ चीज क्या है जो है, आप सोना को देखते हैं, सोना भी अशुभ कहा गया है जो है। सोना है, सोने के मुकुट में कहा जाता है कि कलयुग का वास होता है। सोने के मुकुट में ही कलयुग प्रवेश किया, इसीलिए राजा परीक्षित का जो है दिमाग घूमने लगा कलयुग के तरह जो है। तो सोना अशुभ है, सोना पर अगर ध्यान देते हैं, लेकिन संसार का अशुभ चीज अगर भगवान के साथ मिल जाता है, भगवान पर चढ़ जाता है तो वह शुभ हो जाता है। यही सोना भगवान से भगवान का मुकुट बना हुआ है। गुलाब का फूल अशुभ है, लेकिन यही फूल जब भगवान के ऊपर चढ़ जाता है वह शुभ हो जाएगा। भगवान के टच में आते ही शुभ हो जाता है। बांस जो है सांसारिक चीज है, लेकिन इसी बांस की बांसुरी बनने के बाद जो है भगवान कृष्ण अपने हाथों में लेके बजाते हैं तो वह बांसुरी पूजनीय हो जाती है, क्योंकि वह बांसुरी भगवान के संपर्क में चली गई है जो है। इधर के फूल जो है, संसार का कोई भी फूल अशुभ है, लेकिन वही भगवान के गले में जब माला बनकर चढ़ जाते हैं फूल तो शुभ हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम लोगों का मन सांसारिक है जो है, हम लोगों का मन शुभ नहीं है, अशुभ है। ये 84 लाख योनि में लेके जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग अपने मन को संसार से हटा के भगवान में लगाएंगे तो हम लोगों का मन शुभ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। गोपियों का मन भी संसार में जब तक से था तब तक से अशुभ था जो है, लेकिन जैसे ही गोपियों का मन भगवान में लग गया, भगवान में समर्पित हो गया, वैसे ही गोपियां शुद्ध हो गईं, दिव्य हो गईं और 3 गुणों से बने हुए शरीर को पार कर गई गोपियां जो है, और भगवान के चरणों में लिप्त हो गई जो है। जिस कारण से गोपियों का अब संसार के किसी भी भय से कोई परवाह नहीं है। गोपियां जो है भय से बहुत ही मुक्त हो गई हैं। इस प्रकार से जो है यह गोपी गीत का वर्णन चल रहा है। इसमें छिपे हुए एक एक रहस्य का जो है हम गुरुदेव द्वारा दिए गए सामर्थ्य के अनुसार जो है वर्णन कर रहा हूँ। गुरुदेव भी परमात्मा भगवान के ही अवतार होते हैं और हमारे सामने गुरुदेव ही भगवान के रूप में है, दूसरा कोई नहीं है जो है। अपने गुरुदेव से दिए गए सामर्थ्य के बल पर ही मैं कुछ आप लोगों से बोल रहा हूँ।
इसलिए रूप और ध्यान भगवान का बहुत जरूरी है। यही वेद शास्त्रों पुराणों सबका जो है निचोड़ है, सार है। कोई यज्ञ तप व्रत दान करने से कोई फायदा नहीं होगा, सबका रिजल्ट जो है 0/100 होगा। किसी भी देवी देवताओं के पूजा से आपको कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई सबका रिजल्ट 0/100 है। चाहे किसी देवी देवता की आप जय जयकार मना लीजिए, आप दीन वाइज देवताओं की पूजा किया, इस देवता को अकल इस देवता की, ये सब बेकार है। भगवान की भक्ति करने वालों के लिए यह नहीं है, यह तो केवल सांसारिक मनुष्यों के लिए है, जिससे भगवान संसार चलाते हैं, जिससे 84 लाख का निर्माण करते हैं। यह भगवान की माया है। मैं भगवान की माया को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उसमें भी भगवान की शक्ति छिपी हुई है। बस आज इतना ही। श्री राधे राधे राधे।